नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसे लेकर लोगों में काफ़ी गलतफहमियां हैं। पैनिक डिसऑर्डर। सुनने में ये भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस डिसऑर्डर की जड़ क्या है? इसके केंद्र में है एक अचानक बहुत ही तेज डर का एहसास। चलिए इस एक्सपीरियंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये पैनिक अटैक है क्या चीज? सोचिए, जैसे एकदम से डर या बेचैनी का एक तूफान सा आ गया हो, बस वही है पैनिक अटैक। ये कुछ ही मिनटों में अपनी पीक पर पहुंच जाता है और आमतौर पर 5 से 20 मिनट तक रहता है। हाँ, कभी-कभी इससे थोड़ा लंबा भी चल सकता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं। दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने में दर्द या जकड़न महसूस होती है, पसीना आना, कांपना, ये सब कॉमन है। चक्कर आना, ऐसा लगना जैसे गला घुट रहा हो, और सबसे डरावनी चीज़, एकदम से ये ख्याल आना कि शायद मौत होने वाली है या कंट्रोल पूरी तरह से चला जाएगा। ये लक्षण इतने इतने रियल और इंटेंस होते हैं ना कि अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो समझनी चाहिए। ये हार्ट अटैक नहीं है। भले ही फील बिल्कुल वैसा ही हो, ये हार्ट अटैक नहीं होता। तो सवाल ये है कि अगर किसी को एक पैनिक अटैक आ गया, तो क्या उसे पैनिक डिसऑर्डर है? जवाब है नहीं, ज़रूरी नहीं है। आइए इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है ना, उसे आगे समझते हैं। तो फिर पैनिक डिसऑर्डर क्या है? देखिए, ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें बार बार अचानक से पैनिक अटैक आते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक अटैक के बाद अगला अटैक कब आ जाएगा, इसका एक लगातार डर बना रहता है। असल में प्रॉब्लम अटैक से ज़्यादा उस अटैक का डर बन जाती है। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नॉर्मल पैनिक या घबराहट कब होती है? जब सामने कोई असली खतरा हो, राइट? और खतरा टलने पर वो घबराहट चली जाती है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में अटैक बिना किसी असली खतरे के होता है, बार बार होता है, और अटैक खत्म होने के बाद भी अगले अटैक का डर हमेशा बना रहता है। और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसकी तुलना जीएडी से करते हैं, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से। जीएडी में क्या होता है? चिंता लगातार बनी रहती है, अलग अलग चीजों को लेकर। जबकि पैनिक डिसऑर्डर में प्रॉब्लम है अचानक आने वाले इंटेंस अटैक्स और उन अटैक्स का डर। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए सोचिए कि हमारे दिमाग में एक फॉल्स अलार्म सिस्टम है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। पर एक मिनट, ये पैनिक अटैक इतना इतना रियल फील क्यों होता है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही उसके नेचुरल सिस्टम में ही है। ये सब होता है हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से, मतलब लड़ो या भागो। होता क्या है कि दिमाग को गलती से सिग्नल मिलता है कि खतरा है। जैसे सोचिए कि सामने सचमुच का कोई शेर आ गया हो, बस शरीर का अलार्म सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है, एड्रेनलिन रश होता है, और वही सारे इंटेंस फिजिकल लक्षण शुरू हो जाते हैं जिनकी हमने बात की। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये कि एक पैनिक अटैक दिमाग का भेजा हुआ एक फॉल्स अलार्म है। खतरा रियल नहीं है, लेकिन बॉडी का रिएक्शन वो एकदम रियल है। लेकिन ये फॉल्स अलार्म बजते क्यों हैं? इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं है। ये असल में कई चीज़ों का मिक्सचर है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेन केमिस्ट्री या जेनेटिक्स। कुछ साइकोलॉजिकल, जैसे बॉडी की छोटी छोटी सेंसेशंस को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होना। और कुछ लाइफ ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ट्रॉमा, या यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कैफीन। पैनिक डिसऑर्डर की वजह से ना अक्सर एक साइकिल ऑफ अवॉइडेंस शुरू हो जाती है। मतलब चीज़ों को टालना या उनसे बचना। ये तब होता है जब अगले अटैक का डर इतना हावी हो जाता है कि वो लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। लोग ऐसी जगहों या सिचुएशंस से बचने लगते हैं जहां उन्हें लगता है कि अटैक आ सकता है, जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाना बंद कर देना, सफ़र करने से डरना, अकेले रहने से घबराना, यहाँ तक कि एक्सरसाइज से भी बचना, क्योंकि उससे भी तो दिल की धड़कन तेज होती है और वो उन्हें अटैक की याद दिलाती है। अब तक जो हमने समझा, हो सकता है वो सुनने में थोड़ा भारी लगे, लेकिन अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ रहे हैं, और वो है रिकवरी का रास्ता। और सबसे अच्छी खबर यही है कि उम्मीद बिल्कुल है, पूरी है। ये बात हमेशा याद रखें, पैनिक डिसऑर्डर हाईली ट्रीटेबल है। इसका इलाज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। रिकवरी सिर्फ एक संभावना नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए एक हकीकत है। तो इलाज के ऑप्शंस क्या हैं? एक है मेडिकल ट्रीटमेंट,
इसमें एसएसआरआईज जैसी दवाइयां आती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, और शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए कुछ एंटी एंग्जाइटी दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि लक्षणों को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपी मतलब बातचीत से इलाज बहुत बहुत असरदार है, खास करके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। इसमें यह सिखाया जाता है कि डर वाले विचारों को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे बदलें। इसके साथ साथ सांस लेने और रिलैक्सेशन की तकनीकें तो हैं ही जो बहुत काम आती हैं। प्रोफेशनल हेल्प के साथ साथ कुछ सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज भी हैं जो रिकवरी में कमाल का काम करती हैं। सबसे पहली और सबसे ताकतवर चीज है इस पूरी चीज को समझना। सिर्फ ये जानकारी कि पैनिक अटैक क्या है और क्यों होता है, इससे ही काफी हिम्मत मिलती है। इसके अलावा कैफीन कम करना, नींद पूरी लेना और धीरे धीरे उन सिचुएशंस को फेस करना जिनसे डर लगता है, ये सब बहुत मदद करता है। और हाँ, ये एक लाइन इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत हिम्मत देती है। एक पैनिक अटैक किसी को मार नहीं सकता, पागल नहीं बना सकता और हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये लाइन उन सबसे बड़े डरों का सीधा जवाब है जो एक अटैक के दौरान मन में आते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर पैनिक एक फॉल्स अलार्म है, एक झूठी घंटी है, तो हम उस घंटी को इग्नोर करना या उस फोन को नीचे रखना कैसे सीख सकते हैं? जवाब उन्हीं स्ट्रैटेजीज में है जिनकी हमने बात की, समझ, थेरेपी और हिम्मत करके धीरे धीरे अपने डर को फेस करना। याद रखिए, अलार्म को पहचान लेना कि ये झूठा है, उसे बंद करने की तरफ पहला कदम है।